कहानी एक ऐसे गांव में सेट की गई है जहां रूपा अपने पिता गांव के पुजारी के साथ रहती है। बचपन में रूपा के चेहरे और गर्दन का दाहिना हिस्सा उबलते तेल के बर्तन से जल गया था, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया था। तब से रूपा अपने दाहिने गाल को अपने साड़ी के गर्दन के पीछे छुपाए रखती है। भयानक दुर्घटना के बावजूद रूपा धार्मिक बनी हुई है और प्रतिदिन गांव के मंदिर जाती है, भजन और भक्ति गीत गाती है। राजीव एक तेज तर्रार इंजीनियर है जो एक बड़े बांध के संचालन की देखरेख करने के लिए गांव में आता है। उसे हर बदसूरत चीज़ से नफरत है। वह रूपा का प्यारा गाना सुनता है और उससे मिलता है, लेकिन उसका विकृत रूप नहीं देखता और उससे प्यार करने लगता है। फिर वह उसके पिता से शादी की अनुमति मांगता है। रूपा राजीव को धोखा देना नहीं चाहती क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है और पहले उसके पिता से शादी का प्रस्ताव ठुकराने का अनुरोध करती है, लेकिन गांव के सभी लोग उससे अपना मन बदलने का अनुरोध करते हैं और इस तरह वह राजीव से शादी के लिए राजी हो जाती है, यह सोचकर कि वह उसे उसकी शर्त के साथ स्वीकार कर सकता है क्योंकि उससे सच्चा प्यार करने का दावा किया था। शादी के बाद राजीव को सच्चाई पता चलती है और उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। उस समय वह रूपा को अस्वीकार कर देता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। राजीव दूसरी रूपा की तलाश में शादी की रात गांव में घूमता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी नाम की एक और लड़की उसका इंतज़ार कर रही है। दूसरी तरफ शादी की रात राजीव द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद रूपा ने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन राजीव ने उसे बचा लिया। जब उसे पता लगा कि उसे वह लड़की मिल गई है जिससे वह प्यार करता है, न कि उसकी पत्नी, बचाए जाने के बाद रूपा रात में उससे मिलने का फैसला करती है। अपने चेहरे के जख्मी हिस्से को छुपाने के लिए घूंघट का इस्तेमाल करती है। राजीव अपने दिन अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करते हुए मिलता है, यह नहीं जानते हुए कि और रातें अपनी मालकिन से प्यार करते हुए बिताता है। यह नहीं जानता हुआ कि वे दोनों एक ही महिला है। एक रात साथ बिताने के दौरान वो प्यार करते हैं और रूपा गर्भवती हो जाती है। जब राजीव को पता चलता है कि वह उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है, उसकी पत्नी गर्भवती है, तो वह उस पर बेवफाई का आरोप लगाता है और यह मानने से इनकार कर देता है कि उसकी रखैल और पत्नी एक ही हैं। वह उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करता है और उसे
और उसके घर वापस भेज दिया जाता है। यह देखकर रूपा के पिता पीड़ा से मर जाते हैं। रूपा कसम खाती है कि वह कभी भी राजेव के पास उसकी रखाल बन के नहीं लौटेगी। एक भयंकर तूफान गांव को तबाह कर देता है, जिससे राजीव जिस बांध की मरम्मत करने आता है वह टूट जाता है। बांध के दरवाजे खुलने के कारण गांव खाली हो रहा है। अपने चाचा के साथ गांव से निकलते समय रूपा बिना घूंघट के भजन गाती है और राजीव, जो अपनी मालकिन की तलाश में आता है, उसकी आवाज़ पहचान लेता है और महसूस करता है कि उसकी पत्नी और मालकिन एक ही हैं। बाढ़ के पानी में राजीव देखता है कि वह कितना उथल रहा है और रूपा को डूबने से बचाता है। वह रूपा से माफ़ी मांगता है और रूपा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। यशोमती बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी क्यों मैं काला, इसका फेमस गीत है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ईश्वर और सौंदर्य 1978 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया और जैनेंद्र जैन ने लिखा, जिससे शम्मी कपूर और जीनत अमान ने अभिनय किया। यह शारीरिक और आध्यात्मिक प्रेम के बीच अंतर को बताया गया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।